यार मेरी ना आपके वैभव सर से बात हो रही थी, आपके अकाउंट्स वाले सर। उन्होंने मुझे बताया कि यार क्लास 11th के अंदर ना जर्नल बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, और वहीं जिन बच्चों ने क्लास 11 के जर्नल चैप्टर को बढ़िया से करा, 12th में उनको बड़ा ही अच्छे से चीजें समझ में आ रही है और मजा भी आ रहा है। हालांकि वो एग्जैक्टली जर्नल यूज नहीं हो रहा है, बट वो चैप्टर्स में यूज हो रहा है। तो वहीं मैंने उन्हें बताया कि भाई कॉमर्स में जो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का दुख होता है ना, वो 12वीं में भी पीछा नहीं छोड़ता और हर एक चैप्टर के अंदर यूज हो जाता है। एक दो चैप्टर को छोड़ दिया जाए, प्रोबेबिलिटी वगैरह को, तो वहां पर तो चलो ओके है, पर जब कैलकुलस की बात आती है तो बहुत ज्यादा ट्रिगो यूज होती है। तो ट्रिगो के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं इस वीडियो में मैं आप बच्चों को सिखाने वाला हूं, उन्हें मैं बता चुका हूं। आपकी बारी है, आओ वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू कैप्टन बच्चों। भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम शुरू करने वाले हैं और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12th में जब भी ट्रिगो आएगी मेरी याद आएगी, यार भैया ने सिखाया था। एक चीज मेरी याद रखना, साइन जो साइन थीटा होता है ना, इसे कमजोर बोलो, याद हो जाएगा। मैं आगे फॉर्मूले सारे इसी से बताने वाला हूं। साइन को कमजोर मानो और कॉस को ताकतवर यानी पावरफुल मानो, और जो पावरफुल होता है वो हमेशा एक साथ रहते हैं, और जो साइन यानी कमजोर है वो तितर बितर हो जाते हैं। उसकी बात ध्यान से करेंगे। आ जाओ, सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा पर चीजें बड़ी समझ में आने वाली है। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्लास 10th के फॉर्मूले ये हमें याद हैं, पर इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा तरीके से इस्तेमाल होता है, वो ये वाला है। देखो भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो भाई हमारे पास इंटीग्रेशन में ना ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। जब भी आपके पास tan स्क्वायर दिखाई देगा, आपको sec स्क्वायर थीटा -1 उसे रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को अपने पास संभाल के रख लो। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को एक सिंगल शीट में कन्वर्ट कर कर PDF बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो भाई आप लोग कमेंट में लिख दो कि सर हाँ PDF चाहिए, PDF चाहिए, PDF चाहिए। मैं PDF एक दिन के अंदर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, पर कमेंट भर दो तभी बात बनेगी। अब आगे आते हैं, बाकी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट यही वाला था तो इसका जिक्र हम करने वाले हैं। चलो अब आगे बात करते हैं इन फॉर्मूलों की। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको मैं ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा कि ये वालों को ना आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला होता क्या है, ये साइन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? साइन का। अब साइन होता है कमजोर, ध्यान से समझना। साइन के साथ कॉस जबरदस्ती आ रहा है, साइन के साथ कॉस जबरदस्ती आ रहा है। कॉस ताकतवर होता है, तो देखो दोनों कॉस साथ आ रहे हैं, साइन को पीछे फेंक दिया। इस तरीके से याद कर लो। अब देखो, साइन के फॉर्मूले में अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है। अब फॉर्मूला पढ़ो, साइन एक्स और कॉस वाई, एक्स वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और यहां कॉस एक्स और साइन वाई। याद रहे, साइन के साथ एक्स पहले, फिर कॉस के साथ वाई, इस चीज को याद रखना। पर साइन के साथ कॉस आएगा क्योंकि साइन कमजोर है, ऐसे याद रख सकते हो। अब इधर आ जाओ, इसको देखो, कॉस ताकतवर है, कॉस बोल रहा है मैं तो साथ रहूंगा, मैं नहीं हो रहा अलग, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, और साइन एक्स इंटू साइन वाई। लेकिन यहां देखो, साइन कमजोर था ना, फॉर्मूला प्लस का होने के बावजूद भी यहां पहले माइनस आएगा। याद रखना, अगर ये फॉर्मूला प्लस का है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, और अगर ये माइनस है तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। इस चीज को खास कर याद रखना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ tan के फॉर्मूले पे। tan का फॉर्मूला काफी आसान है, ये कम ही इस्तेमाल होता है बट होता है। तो भाई देखो, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 - tan x इंटू tan y, ठीक है। अगर ये माइनस हो जाए तो ऊपर भी माइनस होगा बट नीचे प्लस होगा, इस बात का याद रखिएगा। अब इस पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। देखो भाई, ये फॉर्मूला है साइन 2x का। तो अभी आपने देखा कि साइन x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन x कॉस वाई कॉस x साइन वाई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस y को भी x मान लूं, ठीक है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, सारा x हो गया। तो जरा पढ़ो, साइन x कॉस x साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स कितनी बार आ गया? सर 2 बार आ गया। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, 2 बार साइन एक्स और कॉस एक्स। अब यहां से बेनिफिट क्या हुआ समझो, x और x होता है 2x, तो इस 2x की वजह से यहां पर सिंगल x आ रहा है। तो मतलब जब भी आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे तो यहां सीखने वाली बात क्या है, आओ मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। ये यहां पर ये है कि अगर ये 2x की जगह 4x हुआ तो ये वाले का यहां पर हाफ होता है, तो यहां पर आएगा 2 साइन 2x।
cos 2x, मतलब 4 का जो हाफ होता है वो 2 + 2 होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 और 2 आएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम याद करते हैं। सिमिलरली इस 10 वाली बात को समझते हैं। देखो भाई 2 sin x है और ये cos x है, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 मान सकते हैं, और उस 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। समझते चलना। अब अगर मैं नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कैसी दिखाई देगी? थोड़ा ध्यान से तसल्ली से सुनो भाई, बहुत तसल्ली से। नीचे आ जाओ। अब ये cos अगर दोनों के डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा भाई? cos स्क्वायर को अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन को अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। एक बार cos से एक बार cos कट गया तो साइन अपॉन cos बचा, जो कि होता है 10x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। लो जी, बन गया फॉर्मूला। इस तरीके से इसे याद करना, और याद करने के लिए याद रखना कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 था तो यहाँ x था, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर 2 2 होगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 3 3 होगा। अब इसी प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यकीन नहीं होगा पर क्लास 11th से लेकर क्लास 12th के एंड तक, और अगर आप अपना CUT को भी जोड़ लेते हो भाई, अगर आप अपना CUT को भी जोड़ते हो ना, ये फॉर्मूला आपका कम से कम 2000 बार इस्तेमाल होता है, कम से कम 2000 बार। आपको यकीन नहीं होगा बट दिस इज आ ट्रुथ, ये एक सच्चाई है कि ये 2000 बार से ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब CUT की बात निकली है तो भाई मैं आपको बता दूं, हमारा एक प्रीमियम बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे एंट्री ले चुके हैं, कुछ सीट बाकी हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो, नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाके आप बात करो। उस कोर्स में काफी सारी फैसिलिटीज है, जाकर एक बार डेमो लो उसका, चीजें आपको समझ में आएगी और वेरी वेरी वेलकम होगा फिर आपका हमारे साथ। आओ फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये फॉर्मूला बना कैसे, फिर मैं बाकी फॉर्मूला की बात करूंगा। देखो बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर आपने यहां नोटिस करा हो, ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले की कहानी है सारी। कैसे सर? आओ दिखाता हूं। देखो भाई, cos x प्लस y क्या होता है? अगर cos है तो cos ताकतवर है तो ये आएगा cos x cos y, और माइनस क्योंकि प्लस है, ठीक है, साइन कमजोर है इसलिए उसके आगे माइनस लग गया। अब देखो भाई, अगर मैं इस y को x बना दूं तो यहां भी x बनेगा, यहां भी x बनेगा। तो नोटिस करो, cos इंटू cos क्या हो गया? cos स्क्वायर। साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही बनेगा, सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है भाई, अरे यार कोई बात नहीं। फॉर्मूला नंबर 1। अब चलते हैं फॉर्मूले नंबर 2 पे, बहुत ध्यान से सुनना भाई। cos 2x तो बन गया ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से सुनना भाई, मैं याद भी करवा दूंगा अभी हैंड टू हैंड। ये है साइन स्क्वायर x, क्या है ये? साइन स्क्वायर x। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। 10th क्लास की बात है, ध्यान से देखो भाई। साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। तो कॉस स्क्वायर कितनी बार आ गया सर? 2 बार आ गया। अब ध्यान से ये बात समझना और फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। देखो भाई, cos ताकतवर होता है इसलिए पहले आया है और -1 बाद में आया है। ये मेरी बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं ये चीज साइन में लिख दूंगा। किस में लिख दूंगा? साइन में। आओ देखो, अब ये तीसरे फॉर्मूले पे चलो। अब फिर से वही cos 2x है और यही फॉर्मूला उठाना है, ये वाला। अब मैं इस cos स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और इस साइन स्क्वायर तो पहले से ही है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। साइन और साइन कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर x। अब जरा ध्यान दो इधर, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। ये cos ताकतवर है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ध्यान देना। cos 2x बराबर आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और यहां आ गया cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है भाई। अब अगर आप नोटिस करोगे तो cos ताकतवर है इसलिए -1 बाद में है, और साइन कमजोर है इसलिए माइनस के बाद साइन है। इस तरीके से इसे याद कर सकते हो आप, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और क्लास 12th के अंदर
जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना इसका वर्जन, वो क्या है वो देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये माइनस है ना, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस कॉस 2x। जब इंटीग्रेशन करोगे ना ये बहुत याद आएगा, 1 प्लस कॉस 2x, तो यहां पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है भाई, अब देखो जरा, और सेम चीज यहां मैं लिखूंगा 1, प्लस की जगह लिखूंगा माइनस, यहां वही रहेगा cos 2x। लेकिन अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब ये बात आपके ब्लड में आ चुकी है कि अगर यहां माइनस आया है तो ये किसका फॉर्मूला होगा? सर माइनस आया है तो साइन तो कमजोर में आता है, तो यहां पर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या आएगा यहाँ पे? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां याद रखने वाली क्या बात है वो सुनिएगा मेरे साथ। अगर यहां 2x था तो यहां x आया है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ऑन द सेम नोट अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? हाफ। अगर ये 1 माइनस में होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये प्लस में है तो कॉस आया, माइनस में है तो साइन आया। इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। ऑन द सेम नोट अगर हम आगे चले तो भाई cos 2x का फिर से यही फॉर्मूला होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, ठीक है। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर cos स्क्वायर एक्स है, माइनस में साइन स्क्वायर है। इस 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। अब दोनों के डिवाइड में क्या आएगा? cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। आ जाओ, देखो बहुत ध्यान से देखो, cos को cos से डिवाइड करो 1, साइन को cos से डिवाइड करो 10, ठीक है भाई। cos को cos से डिवाइड करो 1, साइन को cos से डिवाइड करो 10। लो जी, बन गया फॉर्मूला। ये लो, इस फॉर्मूले की भी काफी ज्यादा खास बात है, बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई। देखा आपने किस तरीके से फॉर्मूले हमें याद होते जा रहे हैं। इसको अगर आप चाहते हो कि एक जगह मिल जाए तो पीडीएफ भी बोल देना। अब 10 का फॉर्मूला कैसे बनाएं? 10 का बहुत सिंपल है, ऊपर साइन का लिख दो, नीचे कॉस का लिख दो, ठीक है भाई। अब जरा बताओ साइन का क्या फॉर्मूला था? साइन का था 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस या 1 प्लस, सर 1 प्लस, नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर, अभी हमने निकाल कर लाए कॉस का, देखो ये रहा, और 1 प्लस 10। तो प्लस वाले से प्लस वाला क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बचा? 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। लो जी, बन गई बात। इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको? हो गया सवाल शुरू, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ये बन गया 10 2x का फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके बाद बाकी फॉर्मूलों की तरफ, पर उससे पहले एक बार इन्हें सम अप कर दो फटाफट, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं चीजें। देखो भाई, सबसे ज्यादा क्लास 12 के अंदर यही फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि साइन 2x का जिसमें एंगल हाफ होता है, फिर cos 2x का, फिर tan 2x का। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस का एक बार आप दोहरा दो मेरे साथ। क्या बोला मैंने आपको? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लो जी, ये फॉर्मूला बनेगा। इसी के साथ क्या सर यहाँ कॉस की जगह साइन नहीं आ सकता? आ सकता है। 1 प्लस साइन 2x, पूरी बात ध्यान से सुनना। इसका क्या होगा 1 प्लस साइन 2x का? देखो, क्या इस 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन 2x, तो ये होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी सीखा था हमने एंगल हाफ। साइन 2x का क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2ab। तो फॉर्मूला क्या बना? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहां से बनेगी बात, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला भी बताऊंगा, अभी बेफिक्र रहो भाई। अगर 1 प्लस साइन 2x आ रहा है और माइनस में भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अच्छा, कभी ये इस वीडियो में बात करने की जरूरत नहीं है, वो अलग से क्वेश्चनों में बात करेंगे। अगर ये अंडर रूट के अंदर होता है तो ये रूट हट, स्क्वायर हट जाता है,
पर कॉस पहले आएगा या साइन पहले आएगा वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए एंगल का रोल बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, क्योंकि अभी हमें सिर्फ फॉर्मूलेस पे फोकस करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये क्यों लिखा गया रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने वैसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं भाई, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो क्लास 12th में आपके ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। देखो भाई, अब चलते हैं इन फॉर्मूलों की तरफ। ये फॉर्मूले बड़े खास हैं, ध्यान से देखो, मैं हट जाता हूं एक बार स्क्रीन से। देखो भाई, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y, इनकी खास बात है जब ये प्लस में होते हैं ये 12th में इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। फिर क्यों बता रहे हो सर? भाई ये इस्तेमाल होंगे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। अब जब ये इस्तेमाल होंगे तो ये याद तभी होंगे जब आपको ये याद होंगे। आओ मेरे साथ देखो, अगर दोनों cos, देखो सब में ना 2 आएगा, पहली चीज सब में 2 आएगा, सुनते जाना पूरी बात। सब में क्या आएगा? 2। फिर सब में आएगा ये x प्लस वाई बटे 2, फिर आएगा x माइनस वाई बटे 2, सब में सेम वे, कुछ चेंज नहीं करना। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ताकतवर और कमजोर से सिखा दूंगा, बस सुन लो मुझे 2 मिनट। देखो भाई ध्यान से, 1 सेकेंड। हाँ, यहां पर देखो क्या लिखा है सर, यहां लिखा है cos प्लस cos। अगर cos प्लस cos है तो मतलब cos ताकतवर है और cos में एकता भी है, तो दोनों में cos आएगा, बात खत्म। यानी 2 cos x प्लस वाई बाई 2, यहाँ पर cos x माइनस वाई बाई 2, सिंपल। अब देखो cos में लड़ाई हो गई, cos में क्या हो गई? लड़ाई, यानी cos में लड़ाई हो रही है। अब जब cos में लड़ाई होती है, जैसे कि आपको याद होगा 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत गया था, वैसे 2 cos की लड़ाई में साइन जीत जाएगा और साइन आगे आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। लेकिन साइन कितना भी आगे आ जाए है तो कमजोर ना, इसलिए माइनस भी लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब देखो दोनों साइन है, साइन कमजोर है, ठीक है, यानी साइन के साथ कॉस जबरदस्ती आएगा, तो साइन इधर आएगा और कॉस इधर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब मान लो साइन में लड़ाई हो गई, साइन में लड़ाई हो गई तो कॉस पता है क्या बोलेगा? चल चल पीछे हट, पीछे जाके लड़, मुझे आगे आने दे। लो जी, हो गया फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये वाले, ये सेम इसी से बन रहे हैं। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो इसे आप, यही चीज यहां पर लिखी है। देखो दोनों कॉस कब आते हैं? जब कॉस में एकता होती है। दोनों साइन कब आते हैं? जब कॉस में लड़ाई होती है। एक साइन और एक कॉस कब आता है? जब साइन में एकता होती है। कॉस आगे कब आता है? जब साइन में लड़ाई होती है। ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। आओ इसका तरीका देखो, यहां पर आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस का y, सिंपल एंड सोबर, ठीक है। आ जाओ, देखो दोनों कॉस लिखे हैं, दोनों क्या लिखे हैं? कॉस। जब दोनों कॉस लिखे हैं तो यहां पर कॉस और कॉस आएगा, वो भी प्लस में। अब दोनों साइन कब होते हैं? जब साइन में लड़ाई, सॉरी कॉस में जब क्या होती है? लड़ाई। तो यहां भी कॉस और यहां भी कॉस, लेकिन लड़ाई करा दो इनके बीच, तभी तो ये माइनस आया है यहां पे, इसका याद रखना भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन कब आता है और कॉस कब आता है? सर साइन पहले तब आता है जब साइन का फॉर्मूला होता है, तो ये भी साइन और ये भी साइन और दोनों में एकता हो गई, ठीक है। लेकिन कॉस आगे क्यों आ गया? क्योंकि साइन में लड़ाई हो गई, सिंपल सी बात है। देखो भाई, दोनों कॉस एकता है तभी दोनों कॉस हैं। दोनों साइन कब हुए? जब कॉस में लड़ाई हो गई। साइन पहले कब आया? जब साइन में एकता थी। कॉस पहले क्यों आया? क्योंकि साइन में लड़ाई हो गई। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें समझ में आई हो तो आई होप आप मेरे साथ और वीडियो के लिए जुड़ सकते हो। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।